नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे चैनल पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप संख्याएं, वैसे हम पढ़ रहे हैं यूपी टीजीटी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। यूपी टीजीटी के लिए हम संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं। बाबूराम सक्सेना का व्याकरण चल रहा था। आज हम पढ़ रहे हैं गिनतियाँ। संस्कृत में हम गिनती पढ़ रहे हैं। संस्कृत में हम गिनतियाँ पढ़ रहे हैं और हम उसके साथ साथ में क्या पढ़ रहे हैं, सभी परीक्षाओं के लिए गिनतियाँ पढ़ रहे हैं। हम काउंटिंग पढ़ रहे हैं संस्कृत में, तो इनको जान लेते हैं कैसे होती हैं ये। 4 तक हमारे क्या होता है कि तीनों लिंगों में चलती हैं। 4 तक 1 2 3 4 एकम द्वे त्रीणि चत्वारि 1 2 3 4 तक क्या होता है कि तीनों लिंगों में अलग अलग तरीके से होती हैं। उसके बाद 4 के बाद 5 से आगे 100 तक सभी लिंग एक में ही होता है, नपुंसक लिंग में होती हैं सभी। तो इसको हम जान लेते हैं कि ये होता कैसे है। पुल्लिंग, यहाँ पर पुल्लिंग आपका, यहाँ स्त्रीलिंग और यहाँ हमने नपुंसक लिंग को लिखा है। तो अब ये कैसे है, एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रेः त्रीणि तिस्र, चत्वारः चतस्र चत्वारि। इसके बाद 5 6 7 8 और 8 दो तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। 8 8 9 10, एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश एकोनविंशति ऊनविंशति एकानविंशति विंशति, एकविंशति द्वाविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति पंचविंशति षड्विंशति सप्तविंशति अष्टाविंशति नवविंशति एकोनत्रिंशत् ऊनत्रिंशत् एकानत्रिंशत् त्रिंशत्। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, एकः एका एकम, एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रेः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि। इसे याद रखेंगे। इसे ऐसे कर सकते हैं हम, या ऐसे करके याद रख सकते हैं। एकः द्वौ त्रेः चत्वारः, एका द्वे तिस्रः त्रीणि, चतस्रः चत्वारि। ऐसे याद कर लीजिए, या हम इसे इस तरीके से याद कर लें। एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रेः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि। या हम इसे ऐसे कर लें, एकः द्वौ त्रेः चत्वारः, एका द्वे तिस्रः चतस्रः, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि। अब वैसे हम इसे जब बोलते हैं तो नपुंसक लिंग वाला बोलते हैं, इस तरीके से हम बोलेंगे इसे, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षड् सप्त अष्ट अष्टौ, दो है अष्ट अष्टौ नव 10। ये दो हमें परीक्षा की दृष्टि से ये अधिक हो जाता है कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अष्ट अष्टौ नव 10। इसके बाद 1 10 है या एकादश, 1 10 1 10 नहीं है, एकादश है। ये गलत है और ये सही है, यहाँ हमें ध्यान देना है। द्वादश, द्विदश नहीं है या 2 10 नहीं है, ये गलत, ये सही, द्वादश। त्रयोदश नहीं, त्रयोदश। चतुर्दश में ये इस तरीके से राह में ऊपर करना है। पंचदश, षोडश, सबसे इंपॉर्टेंट षोडश में कौन सा सा है ये ध्यान रख लेना है हमें, मूर्धन्य सा है हमारा। सप्तदश, अष्टादश, नवदश, एकोनविंशति, ऊनविंशति, एकानविंशति और विंशति। ये क्या कह रहा है, 9 10
9 और 10, ये कह रहा है 9 10, 9 और 10, ये ऐसे बोल रहा है 9 10, 9 10 यानी कि क्या हो जाएगा, ये हमारा 19, 9 10 बोल रहा है। अब ये कह रहा है 9 10 यहाँ हो गया, एक ऊनविंशति, एक कम, एक ऊनविंशति में, एक कम विंशति में, ऊनविंशति, एक कम विंशति में और एकानविंशति, 20 में एक कम। यहाँ पर कह रहा है 9 और 10, 9 और 10 भी बोल सकते हैं और एक कम 20 में ये भी बोल सकते हैं। एक कम 20 में उसे हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम याद रखेंगे, ये हमारा हर जगह काम करेगा, आगे आता ही रहेगा जहाँ एक कम हो रहा होगा। 2.5 में जहाँ कम हो रहा होगा एक, ये वहाँ पर आता ही रहेगा, जैसे 29 में, 39 में, 49 में, 59 में, 69 में, 79 में, इस तरीके से सभी में आता रहेगा। एकोनविंशति, एक ऊनविंशति, एकानविंशति, क्या है, एकोनविंशति, ऊनविंशति, एकानविंशति, इसी तरीके से आगे भी आता रहेगा ये हमारा। तो इसे हमें ये देख लेना है, हमें यहाँ पर क्या देखना है, एक इसको देखना है, इसे देखने लायक ये है हमारा, और बाकी सब में सिंपल है। अष्टादश, अष्टदश नहीं, अष्टादश, अष्टादश, एक बार मेरे साथ अभ्यास करेंगे। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षड सप्त अष्ट और अष्टौ, अष्ट अष्टौ, नव 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, एक दश नहीं, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश। 9 10 को हम 4 प्रकार से बोलेंगे, 19 को 9 10, एकोनविंशति, ऊनविंशति, एकानविंशति, विंशति। इसके बाद आगे है हमारा, यहाँ पर एक विंशति है, एकानविंशति नहीं है, केवल एक, पूरी संख्याओं में ऐसा केवल एक ही स्थान आएगा ये जहाँ पर आकारांत की मात्रा होगी और कहीं भी नहीं होगी। हमारा न 21 में होगी, न 31 में होगी, न 41 में होगी, न 51 में होगी, केवल एक यही स्थान ऐसा है जहां हमारी आकारांत की मात्रा होगी, एकादश। फिर एकविंशति, द्वाविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, द्विविंशति नहीं बनेगा, द्वाविंशति। और इसके बाद यहाँ पर आगे आने पर ऑप्शन आते रहेंगे, अकारांत व आकारांत वाला, लेकिन यहाँ आपका ये और ये तो मैन है ही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षट्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, इसी तरीके से अष्टादश है, ऐसे ही यहाँ पर अष्टाविंशति, नवविंशति, एकोनविंशति, ऊनविंशति, एकानविंशति, ऊनविंशति, एकोनत्रिंशत्, एक कम 30 में, एकोनत्रिंशत्, ऊनत्रिंशत्, एकानत्रिंशत्, त्रिंशत्, त्रिंशत्। यहाँ हमने 30 तक संख्याएं जानी, अभी हम यहीं पर पहले जानेंगे 50 तक, 50 तक। 50 के बाद हम आगे 2 पार्टों में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए। एक बार हमारे साथ उच्चारण करेंगे, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षड सप्त अष्ट नव 10, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षड सप्त अष्ट नव 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति। और हमें 8 में याद रखना है क्या, अष्ट अष्टौ विंशति, एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति। नवविंशति को हम 4 प्रकार से बोल सकते हैं, नवविंशति, एकोनत्रिंशत्, ऊनत्रिंशत्, एकानत्रिंशत्।
और फिर आखिर में 63। यहाँ हमें देखने लायक क्या है, यहाँ हम 8 को याद रखेंगे, इसे याद रखेंगे, इसे याद रखेंगे, यहाँ इसे भी याद रखेंगे, षोडश विशेष याद रखेंगे, षोडश, अष्टादश, और बाकी हमें यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ वो है नहीं। इसे देख लेंगे, यहाँ इसे देख लेंगे और इसे देख लेंगे। और इसमें होता क्या है कि पहले हमारी क्या होती है, यहाँ पर पहले इकाई आती है, उसके बाद दहाई आती है। जैसे हमने मानो क्या लिखा, हमने 11 लिखा, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे। और हम संस्कृत में लिखेंगे तो पहले हम इसे लिखेंगे और बाद में इसे लिखेंगे 1 10, 1 पहले और 10 बाद में, 1 का 10। जैसे हमने 21 लिखा तो 1 विंशति, 1 विंशति। जैसे हमने 31 लिखा मान लो, तो हम लिखेंगे 1 त्रिंशत, 1 त्रिंशत। इस तरीके से, यानी कि हमारी जो 1 2 3 4 है वो आगे आती है और उसकी दहाई वाली संख्या पीछे आती है। बस जब भी हमसे कहे, उसने कहा हमसे कि आपको 22 लिखो, तो अब हमें क्या करना है, 2 पहले लिख लेना है। तो हम लिख देंगे द्वा, और बी हमें 22 लिखना है। और हमें इसके बाद क्या करना है कि जो दहाई वाली है 20, उसे हम बाद में लिखेंगे। हमें पता है विंशति कहते हैं उसे, हम ऐसे लिख देंगे विंशति। हमसे कहा कि आप 14 लिखो, हमसे कहा कि आप 14 लिखो, तो हम क्या करेंगे, 4 को पहले लिख देंगे, चतुर। और यहाँ पर क्या है, 10 है, तो हम इसे लिख देंगे चतुर 10। 4 पहले लिख दिया, 15 लिखो, 5 पहले लिख देंगे, 5 10। 16 लिखो, 10। 10 का 10 हो गया है, यहाँ पर दा का डा हो गया है, 16 सप्त। 17 लिखो, उसने कहा हमें 17 लिखो, तो हम क्या करेंगे, 7 पहले सप्त। इतना तो हमें पता ही है, इतना हम जानते हैं, 1 2 3 4 वाला सप्त और 10। तो इसके लिए हमें क्या जानना है, 1 से लेकर के 10 तक की संख्या जाननी है। 1 2 त्रीणि चत्वारि पंच षड सप्त अष्ट अष्टौ नव 10। और हमें दहाई वाली जाननी है, विंशति, त्रिंशत, चत्वारिंशत, पंचाशत, षष्टि, सप्तति, अशीति, नवति, शतम, ये जानना है। लेकिन हम परीक्षाओं के लिए पढ़ रहे हैं, सिंपल तो ये है, लेकिन हम परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं तो हमें एक एक को लिख करके देखना है किस तरीके से लिखा जाता है, और कहाँ एक ही संख्या के 2-2 रूप होते हैं, उसे हमें विशेष देखना है कि एक ही संख्या के 2-2 रूप। तो हम यहीं पर जानते हैं और आगे की संख्याओं को, इस तक की संख्या पढ़ने के बाद हम 30 से आगे लेकर के आए हैं। 1 त्रिंशत, 2 त्रिंशत, 3 त्रिंशत, चतस्त्रिंशत, 5 त्रिंशत, 6 त्रिंशत, 7 त्रिंशत, 8 त्रिंशत, 9 त्रिंशत, 39 ऊनचत्वारिंशत्, 41 चत्वारिंशत्, 1 द्विचत्वारिंशत् वा द्वाचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत् वा त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षड्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत् वा अष्टाचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, एकोनपंचाशत्, ऊनपंचाशत्, एकानपंचाशत्, 50। यहाँ पर हमें क्या देखना है, यहाँ हमें ये देखना है बेटा द्वात्रिंशत्, द्वात्रिंशत्। यहाँ तक तो हमारा 32 तक आकारांत होता है, जैसे हमारा 12, 22, 32 आकारांत होगा, 18, 28, 38 आकारांत होगा हमारा यहाँ तक। इसके
इसके बाद हमारा ये ऑप्शन में हो जाता है, अकारांत और आकारांत दोनों हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर द्विचत्वारिंशत् व द्वाचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत् व अष्टाचत्वारिंशत्, यानी कि 12, 22, 32, 18, 28, 38। यहाँ पर आकारांत ही होगा। इससे आगे 42, 52, 62, वहाँ पर आगे क्या है, ऑप्शन में है, अकारांत और आकारांत दोनों हैं। ये देखना है हमें, और ये हमें इस तरीके से याद कर लेनी है। एक त्रिंशत, एकादश केवल किस में था, 11 में था। एक त्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, षड्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टात्रिंशत, नवत्रिंशत, एकोनचत्वारिंशत्, ऊनचत्वारिंशत्, एकानचत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत् वा द्विचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत् और त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षड्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत् व अष्टाचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, एकोनपंचाशत्, ऊनपंचाशत्, एकानपंचाशत् और 50। तो एक बार हम एक से प्रारंभ करेंगे और यहाँ तक आएंगे। एक बार बोलेंगे हमारे साथ में, और फिर हम अब वो 50 तक की लेके आए हैं। 50 से आगे 51 से 100 तक की हम इससे अगली वाली क्लास में लेके आएंगे। यानी कि एकमतः 50 पर्यंत अत्र एव अस्ति। एतत् कक्षायां 50तः उपरि 150तः 100 पर्यंत अग्रिम कक्षायां भविष्यति। तो अभ्यास करेंगे हम। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षड्, सप्त, अष्ट, अष्टौ, नव, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति, एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, एकोनविंशति, ऊनविंशति, विंशति, एकविंशति, एकोन, यहाँ पर 20 तक 29 वाला बोल रहे थे हम। एकोन त्रिंशत, ऊनत्रिंशत, त्रिंशत, त्रिंशत के बाद एक त्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत, चतस्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, षड्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टात्रिंशत, नवत्रिंशत, एकोनचत्वारिंशत्, ऊनचत्वारिंशत्, एकानचत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत्, यहाँ पर हम आ गए हैं। एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्, मैंने क्या कहा था आपको कि 30 वाली पूरी लाइन, यानी कि यहाँ तक हमें, जैसे हम 40 के बाद 41 पे आएंगे वहाँ ऑप्शन हो जाएगा। 40 तक हमारी क्या है, आकारांत है। कहाँ, वहाँ पर 12, 22, 32, 18, 28, 38। इसके बाद ऑप्शन में हो जाएंगी एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षड्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत् व अष्टाचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, एकोनपंचाशत्, ऊनपंचाशत्, एकानपंचाशत्, 50। इसी तरीके से आगे 150,
द्विपंचाशत, द्वापंचाशत, त्रि, चतुर, इस तरीके से आगे चलता रहेगा। आगे हम इसे आगे देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। यदि आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो रही है जानने में, मैंने आपको बताया था कि पहले हम इकाई को लिखते हैं और उसके बाद हम दहाई को लिखते हैं, यानी कि हमें दहाई दहाई पता चल जाए, जैसे 10, विंशति, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, पंचाशत्, षष्टि, सप्तति, अशीति, नवति, शतम। 1 2 3 4 हमें पता हो। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, 10। या ऐसे एकः, एका, एकम, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रय, तिस्र, त्रीणि, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। वहाँ हमें लिंग भेद भी आना चाहिए। तो बस हम अभी के लिए यहाँ पर इतना ही समाप्त करेंगे। आप संख्या सीख लें और क्या करना है आपको, इसको बार बार अभ्यास में लेना है। जब भी आप काउंटिंग बोलें तो इसी तरीके से बोलने का अभ्यास करें। बस अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।